पावर, एक ऐसा शब्द जो सबको आकर्षित करता है, लेकिन सबको नहीं मिलता। कुछ लोग ताकत से जीतते हैं, कुछ लोग दिमाग से खेलते हैं, और कुछ लोग चुपचाप नियमों से दुनिया को कंट्रोल करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की लेजेंडरी किताब द 48 लॉज ऑफ पावर सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक मैनुअल है मैनिपुलेशन, कंट्रोल, इन्फ्लुएंस और डोमिनेशन का। इतिहास के सबसे ताकतवर लोगों के सीक्रेट्स, नेपोलियन से लेकर माकियावेली तक, एक एक नियम में छिपे हैं पावर के डार्क प्रिंसिपल्स। और अगर तुमने ये कानून समझ लिए, तो दुनिया तुम्हारे इशारों पर चलेगी। इस सीरीज में हम एक एक करके बताएंगे हर लॉ की असली कहानी, एग्जाम्पल्स, साइकोलॉजी और रियल लाइफ लेसन्स, सब कुछ स्टोरी टेलिंग में। तैयार हो? क्योंकि ये सिर्फ सीखने वाली किताब नहीं है, ये खतरनाक हथियार है। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम बहुत मेहनत करेंगे, सबसे तेज, सबसे होशियार बन जाएंगे, तो दुनिया हमें खुद ब खुद पहचान लेगी। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया में कामयाब होने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं चाहिए, समझ चाहिए। खासकर तब जब आप किसी के अंडर में काम कर रहे हों, कोई बॉस, कोई गुरु, कोई मालिक। ये कहानी शुरू होती है फ्रांस में 1600 के दशक में। एक नौजवान था, निकोलस फुके। वो फ्रांस के राजा लुई 14वें का वजीर था, वित्त मंत्री, पढ़ा लिखा, समझदार, तेज दिमाग वाला। उसने फ्रांस की अर्थव्यवस्था को संभाल रखा था। उसके पास धन भी था, शान भी थी और सबका सम्मान भी। निकोलस सोचता था कि अगर वो राजा को इम्प्रेस करेगा तो शायद वो और ऊंचा पद पा सकेगा, शायद प्रधानमंत्री भी बन जाए। इसी सोच में उसने एक ऐसा प्लान बनाया जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। उसने राजा लुई के लिए एक भव्य दावत रखी, इतनी शानदार कि पूरे यूरोप में उसकी चर्चा होने लगी। उसने अपना महल, वोले विकोंट, को ऐसे सजवाया जैसे कोई सपना हो। हजारों मोमबत्तियां, नाच गाना, सबसे महंगे पकवान, कला, संगीत और हर वो चीज जिससे राजा को लगे कि निकोलस उसके लिए सबसे वफादार है। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। राजा लुई मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। वो जल गया था। उसे लगा कि निकोलस उससे ज्यादा अमीर, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है। उसे यह महसूस हुआ कि अगर अभी निकोलस को नहीं रोका गया, तो कल ये आदमी उसका तख्त भी ले सकता है। कुछ ही दिनों बाद, बिना कोई चेतावनी दिए, राजा लुई ने निकोलस फुके को गिरफ्तार करवा दिया और फिर उसे जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया। जिस इंसान ने राजा की सेवा की, उसे उठाने की कोशिश की, वही राजा उसे मिटा देता है। क्यों? क्योंकि उसने एक अघोषित मगर खतरनाक नियम तोड़ दिया था। कभी भी अपने मालिक से ज्यादा मत चमको। जब आप किसी से नीचे होते हैं, किसी बॉस के अधीन, किसी गुरु के नीचे या किसी बड़े आदमी के साए में, तो अगर आप उन्हें यह एहसास दिला दो कि आप उनसे ज्यादा काबिल हो, तो वो डरेगा। डर इंसान से सबसे खतरनाक काम करवा सकता है। पावर की दुनिया में इनसिक्योरिटी एक जहर है, और कोई भी ताकतवर आदमी अपने नीचे किसी ऐसे को नहीं चाहता जो उससे तेज दिखे। चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आप अपने बॉस को छोटा महसूस करवा देते हो, तो वो आपको कभी बड़ा नहीं होने देगा। इसलिए इस कानून का मतलब यह नहीं कि आप कम टैलेंटेड बनो। इसका मतलब है अपने टैलेंट को छिपाना सीखो, जब तक तुम खुद सबसे ऊपर न पहुंच जाओ। जैसे चाणक्य ने कहा था, बुद्धिमान वही है जो समय के अनुसार अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करे। अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, तो उसे हमेशा यह महसूस होने दो कि आप उसी की वजह से हो।
उसे शाइन करने दो, और जब वो आप पर भरोसा करने लगे, तब धीरे धीरे आप अपनी जगह खुद बना सकते हो, बिना किसी को डराकर। यही है पावर की दुनिया का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम। कभी भी अपने मालिक से ज्यादा मत चमको। लॉ 2, कंसील योर इंटेंशंस। कभी कभी जिंदगी में जीतने के लिए सिर्फ चालाकी नहीं, चुप्पी जरूरी होती है। क्योंकि जब लोग नहीं जानते कि आप क्या सोच रहे हो, तब वे आपकी चाल को समझ नहीं पाते। और यहीं से शुरू होती है सत्ता की असली शक्ति। यह है द 48 लॉज ऑफ पावर का दूसरा नियम। अपनी मंशाओं को छुपाओ। मत बताओ कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। बस चलो और सबको चौंका दो। कहानी है ऑटो वॉन बिस्मार्क की। 1800s का एक जर्मन राजनीतिज्ञ, जिसने छोटे छोटे बिखरे हुए राज्यों को जोड़कर जर्मनी जैसा ताकतवर देश बना दिया। लेकिन क्या उसने लोगों से कहा कि मैं एक विशाल जर्मन साम्राज्य बनाऊंगा? नहीं। वो हमेशा दिखाता रहा कि वो शांति चाहता है। राजाओं से दोस्ती करता, दूसरे नेताओं की तारीफ करता, उन्हें भरोसा दिलाता कि वो किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर वो चालें बिछा रहा था। वो दूसरे राज्यों के बीच दुश्मनी की आग लगाता और फिर खुद को मध्यस्थ की तरह पेश करता। हर कोई सोचता कि बिस्मार्क तो सबका भला चाहता है, पर असल में वो धीरे धीरे सबको कमजोर कर रहा था। और एक दिन उसने पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया, बिना किसी को समझ आने दिए कि असली खेल क्या था। यह है लॉ 2 की असली ताकत। जब लोग नहीं जानते कि आपका मकसद क्या है, तो वो आपको रोक ही नहीं सकते। दूसरी तरफ सोचो, अगर आप हर किसी को अपने प्लान, अपने ड्रीम्स, अपने इरादों के बारे में बताओगे, तो या तो लोग आपको हतोत्साहित करेंगे या आपके खिलाफ साजिश रचेंगे। कभी कभी लोग आपकी मंशा को सिर्फ इसलिए रोकना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनसे आगे निकल जाओगे। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी ने अपने स्टार्टअप का आइडिया दोस्तों को बताया और वही आइडिया किसी और ने पहले लॉन्च कर दिया, या फिर किसी ने अपने दिल की बात जल्दी जाहिर कर दी और अगला इंसान उस भावना का इस्तेमाल करके उसे हर्ट कर गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मंशा छिपाई नहीं। लॉ 2 कहता है, धुंध में चलो पर निशाना साफ रखो। दूसरों को लगे कि तुम कहीं और जा रहे हो, जबकि तुम असल में बिल्कुल अलग दिशा में बढ़ रहे हो। ये नियम केवल राजनीति या व्यापार में ही नहीं, रिश्तों, करियर, यहां तक कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू होता है। आप जितना कम बोलते हो, जितना कम जताते हो, लोग उतना ही भ्रमित रहते हैं और आप उतने ही मजबूत। ये मत भूलो, हर कोई आपका भला नहीं चाहता। हर मुस्कान के पीछे इरादे साफ नहीं होते। इसलिए अगली बार जब आप कोई बड़ा कदम उठाने की सोचो, तो सबसे पहले ये सोचो, क्या यह जरूरी है कि सबको बताया जाए? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं। लॉ 3, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। हर शक्ति, हर प्रभाव, हर परिवर्तन एक ही तत्व से शुरू होता है, ध्यान, अटेंशन। जो दिखता है वही बिकता है, और जो अदृश्य रहता है वो धीरे धीरे इतिहास से मिट जाता है। रॉबर्ट ग्रीन का तीसरा नियम कहता है, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कंटेंट एट ऑल कॉस्ट्स। मतलब हर हाल में ध्यान आकर्षित करो, भीड़ से अलग दिखो और खुद को लोगों की नजरों में बनाए रखो। कहानी है एक ऐसे कलाकार की जिसने ये नियम पूरी तरह आत्मसात कर लिया था। साल्वाडोर दाली 20वीं सदी का सबसे विवादास्पद लेकिन मशहूर पेंटर। डाली की कला जितनी जटिल थी, उतनी ही विचित्र थी उसकी छवि।
उसके लंबे मुड़े हुए मूंछें, अजीब कपड़े और अति नाटकीय व्यवहार, ये सब कुछ केवल नाटक नहीं थे, ये रणनीति थी। डाली जानता था कि अगर उसे इतिहास में अमर होना है तो सिर्फ ब्रश से नहीं बल्कि अपनी प्रेजेंस से भी लोगों का ध्यान खींचना होगा। वो अजीब तरीकों से इंटरव्यू देता, प्रेस को खुद से जोड़े रखता और खुद को एक ऐसे पजल की तरह पेश करता जिसे दुनिया हल करना ही चाहती थी। नतीजा, भले ही उसके समकालीन पेंटर उससे अधिक तकनीकी रूप से सक्षम थे, लेकिन डाली के सामने वो फीके पड़ गए क्योंकि उन्हें कोई देख ही नहीं रहा था। यही है इस कानून की बुनियादी ताकत, दृश्यता, विजिबिलिटी ही शक्ति है। एक बार यदि आप जनता की नजरों से ओझल हो गए तो चाहे आपकी प्रतिभा कितनी भी गहरी क्यों न हो, उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा, क्योंकि ध्यान ही वह करेंसी है जिससे सत्ता खरीदी जाती है। इतिहास केवल उन्हीं को याद रखता है जो याद रखे जाने लायक दिखे, और दिखने के लिए कभी कभी आपको सीमाओं को तोड़ना पड़ता है, कुछ ऐसा करना पड़ता है जो लोगों को झकझोर दे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपको केवल नाटक करना है, आपको एक ऐसा कला पक्ष और रणनीतिक रूप विकसित करना है जिसमें आप दर्शकों की मेंटल स्पेस में रहो लगातार। चाहे आप एक नेता हो, कलाकार, व्यवसायी या कंटेंट क्रिएटर, यदि आप खुद को भीड़ में छुपा लोगे तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन यदि आप ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हो तो आप भीड़ को दिशा दे सकते हो। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि शांत रहो, बहुत मत बोलो या जरूरत से ज्यादा मत दिखो, तो सोचो, क्या वो सच में सलाह दे रहा है या तुम्हारी ताकत से डर रहा है? क्योंकि जब तुम दिखते हो, जब तुम्हारी उपस्थिति महसूस होती है, तभी तुम सत्ता की दौड़ में आगे रह सकते हो। लॉ 4, क्रश योर एनिमी टोटली। दुनिया में एक बहुत पुराना नियम है, अगर सांप को मारो तो उसका सिर कुचल दो, नहीं तो वो लौटकर जहर जरूर देगा। रॉबर्ट ग्रीन के पावर के चौथे कानून में यही बात कही गई है, क्रश योर एनिमी टोटली, यानी अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म करो, उसे दोबारा खड़े होने का कोई मौका मत दो। यह बात सुनने में क्रूर लग सकती है, लेकिन सत्ता की दुनिया में रहम कभी कभी सबसे बड़ी मूर्खता बन जाती है। अब सुनिए एक कहानी रोम के सम्राट जूलियस सीजर की। एक बार उसने एक विद्रोही को माफ कर दिया। उसने सोचा कि दया दिखाकर वो अपनी महानता सिद्ध करेगा। वो चाहता था कि लोग उसे निर्दयी नहीं बल्कि समझदार और न्यायप्रिय समझें। वो विद्रोही झुका, लेकिन भीतर से वो टूटा नहीं, वो जिंदा रहा। और कुछ ही सालों में उसी ने सीजर के खिलाफ साजिश रची। ब्रूटस, वही आदमी जिसने सीजर से माफी पाई थी, वही बना उसकी मौत का कारण। पीठ पर खंजर उसी ने मारा जिसे सीजर ने अपना समझा था। क्यों? क्योंकि सीजर ने उस वक्त उसे मिटाया नहीं, बस रोका था। लेकिन एक अधूरा नाश दुश्मन को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। लॉ 4 यही कहता है, या तो पूरी तरह खत्म करो या बिल्कुल मत छुओ। अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई, अपमानित किया या नीचा दिखाया, तो उसने भले ही बाहर से हां कह दी हो, लेकिन अंदर से वो बदला जरूर लेगा। क्योंकि इंसल्ट एक ऐसा बीज है जो समय के साथ जहर बन जाता है। आप सोच सकते हो कि आपने किसी को हराया, लेकिन अगर वो जिंदा है और उसके भीतर आग है तो वो लौटेगा और अगली बार शायद वो तुम्हारे गले पर वार करेगा। इसलिए सत्ता की दुनिया में एक ही नियम है, अगर दुश्मन से टकराओ तो अधूरा मत छोड़ो, उसे फिर से उठने की कोई संभावना न दो। ये बात सिर्फ तलवार और युद्ध में नहीं लागू होती, ये बिजनेस में, राजनीति में, रिश्तों में, यहां तक कि दोस्ती में भी सच है।
मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटर को हराकर बाजार में आगे निकल जाते हो, लेकिन अगर आप उसे कमजोर करके छोड़ देते हो, वो वापस अपने नेटवर्क से, अपनी चालों से दोबारा खड़ा हो जाएगा। और इस बार वो पहले से ज्यादा चुप, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा खतरनाक होगा। या मान लीजिए आपने किसी रिश्ते में किसी को झूठा साबित किया, अपमानित किया, लेकिन आपने कभी क्लोजर नहीं दिया, तो वो इंसान अपनी चुप बदला बनाकर जीता रहेगा। यही वजह है कि ये नियम सिखाता है, जब समय हो तो पूरा खेल खत्म कर दो, क्योंकि दुश्मन अगर जिंदा रह गया तो वो भविष्य की सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है। शक्ति तब तक स्थायी नहीं बनती जब तक आप उसके खतरे को जड़ से नहीं मिटा देते। इसलिए जब भी आप किसी दुश्मन से भिड़ें तो यह तय कर लो, या तो उसे पूरी तरह हरा दो या कभी मत छेड़ो। लॉ 5, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान के भीतर कोई ना कोई कमजोरी छिपी होती है। कोई डर, कोई अधूरी चाहत, कोई ऐसा जख्म जिसे वो दुनिया से छुपा रहा होता है। और जिस दिन आप उस छुपी हुई जगह को पहचान लेते हो, उसी दिन से आपके पास उसकी चाबी होती है। यही है रॉबर्ट ग्रीन के द 48 लॉज ऑफ पावर का 5वां नियम, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। मतलब हर इंसान की भावनात्मक कमजोरी या प्रेरणा को खोजो और उसे समझदारी से इस्तेमाल करो। अब सुनिए एक कहानी। सुसोस्वी सची में एक इतालवी राजनीतिज्ञ था, सेसारे बोर्जिया। वो न सिर्फ एक योद्धा था, बल्कि एक चालबाज खिलाड़ी भी। उसके आसपास के हर मंत्री, सेनापति और सहयोगी उससे डरते थे, लेकिन वो खुद किसी पर भरोसा नहीं करता था। पर बोर्जिया को एक चीज बहुत अच्छी तरह आती थी, लोगों की कमजोरी पहचानना। अगर कोई लालची था, वो उसे सोने का लालच देता। अगर कोई अपनी इज्जत को लेकर संवेदनशील था, तो वो उसकी प्रतिष्ठा को हथियार बना लेता। अगर किसी को प्रेम चाहिए था, वो वही भाव देकर उसे अपने काबू में ले लेता। उसे पता था हर इंसान को कंट्रोल करने का कोई ना कोई पर्सनल बटन होता है, बस ढूंढने की देर है। और यही बात इस कानून की असली शक्ति है। किसी को हराने के लिए जरूरी नहीं कि तुम ताकतवर बनो, जरूरी यह है कि तुम उसकी असल कमजोरी जानते हो। अब सोचिए, आप किसी के साथ बिजनेस डील करना चाहते हैं, लेकिन वो हर बार टाल देता है। पर आपको पता चलता है कि उसे पब्लिक में तारीफ सुनना पसंद है। तो अगली बार जब आप उससे मिलें, आप उसकी तारीफ करते हो, उसके काम को सामने सराहते हो, वो पिघलने लगता है। और वही इंसान जो हां नहीं कर रहा था, अब आपके साथ काम करना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपने उसका थंब स्क्रू पहचान लिया, उसकी छुपी हुई जरूरत। या मान लीजिए आप किसी से बहस में हार रहे हो, लेकिन आपको पता चलता है कि उसे रिजेक्शन का डर है। अब आप बात को वहीं ले जाते हो, उसे अकेलेपन का एहसास दिलाते हो। वो भावनात्मक हो जाता है और आप चुपचाप उसकी सोच को बदल देते हो। यह ताकत तलवार से नहीं आती, ये आती है गहराई से देख पाने की समझ से। लॉ 5 कहता है, हर इंसान को उसके दिमाग से नहीं, उसके दिल से समझो। जो उसे डराता है, जो उसे खींचता है, जो उसे रोकता है, वो सब उसके व्यवहार में छिपा होता है। जरूरत है तो बस ध्यान से देखने की। कभी उसका मजाक पकड़ो, कभी उसकी आंखों में देखो, कभी उसकी चुप्पी को सुनो। लोग बोलते कम हैं, लेकिन इशारे बहुत कुछ कह जाते हैं। जो लोग ज्यादा गुस्सैल हैं, शायद वो अंदर से असुरक्षित हैं। जो लोग सबके सामने ज्यादा मजबूत बनते हैं, शायद वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। जो लोग बार बार तारीफ मांगते हैं, शायद उन्हें खुद पर भरोसा नहीं। हर इंसान एक ताला है, और लॉ 5 तुम्हें सिखाता है कि उसकी चाबी कहां छिपी है।